हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड फील्ड अफसर कैसे बन सकता है। अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों सेक्टर प्राइवेट हो, दोस्तों किसी भी कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोस्तों प्रमोशन हर बंदा चाहता है कि उसकी डेजिग्नेशन बढ़े, उसकी सैलरी बढ़े, उसको प्रमोशन मिले। दोस्तों ये हर बंदा चाहता है अपने काम के दौरान। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े। दोस्तों इसी से रिलेटिव आज ये वीडियो है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी जॉब के दौरान फील्ड अफसर कैसे बन सकता है। दोस्तों बहुत सिक्योरिटी गार्डों के मेरे पास सवाल आते हैं दोस्तों मेरे को पास सवाल जवाब आते हैं कि सर हम भी एक सिक्योरिटी गार्ड पूछते हैं दोस्तों मेरे से एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर पूछते हैं कि सर क्या हम भी फील्ड अफसर बन सकते हैं, एरिया मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों फील्ड अफसर और एरिया मैनेजर एक ही पोस्ट है। दोस्तों इसी को लेकर ये वीडियो है। दोस्तों आज मैं आपको तरीके बताऊंगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के दौरान अपना काम जारी रख के भी एक फील्ड अफसर की जॉब कैसे प्राप्त कर सकता है, किस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड को काम करने चाहिए ताकि वो प्रमोट हो उसके कंपनी में, कैसे कैसे रूल और नियम अपनी ड्यूटी के दौरान अपनाने होंगे एक सिक्योरिटी गार्ड को कि वो फील्ड अफसर बन सके। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों पहला पॉइंट है ड्यूटी ऑफ टाइम। दोस्तों किसी भी सिक्योरिटी गार्ड या दोस्तों कोई भी जो प्रोफाइल हो, टाइम पे ड्यूटी पर आना दोस्तों सबके लिए ये एक मेन काम है। दोस्तों जो मेरा भाई टाइम की कदर नहीं करता है, टाइम उसकी कदर नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों जब भी हम कहीं पे काम करते हो, सिक्योरिटी गार्ड आ गए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर आ गए, फील्ड अफसर आ गए, दोस्तों अपनी ड्यूटी का टाइम से अगर 5-10 मिनट पहले पहुंचेंगे दोस्तों उससे आपकी कंपनी में इमेज बढ़ेगी। आपकी दोस्तों कंपनी भी चीज़ देखती है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। दोस्तों फील्ड अफसर की जॉब में जो होता है, फील्ड अफसर की दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है। फील्ड अफसर दोस्तों अगर संडे की छुट्टी नहीं होती, फील्ड अफसर की छुट्टी के दौरान भी दोस्तों फील्ड अफसर अपनी साइट की रिपोर्टिंग लेता है, कहीं मेन पावर शॉर्ट ना हो। ये सारे काम दोस्तों फील्ड अफसर अपनी छुट्टी के दौरान भी ये काम करता है। दोस्तों इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने टाइम के हिसाब से अपनी ड्यूटी और टाइम पर आए, टाइम पे जाए। दोस्तों इसकी एक इमेज क्रिएट होती है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की। सबसे पहले फार्मूला ये है दोस्तों कि सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा टाइम पर आना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ के प्रमोशन उसको मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन टू ऑल ब्रीफिंग एंड मीटिंग। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की जो टीम होती है किसी भी कंपनी में, किसी कंपनी में दोस्तों 10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कहीं में 20 होते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दोस्तों ये निश्चित संख्या नहीं है। दोस्तों फील्ड अफसर ब्रीफ करता है। दोस्तों किसी भी साइट पे फील्ड अफसर का काम होता है कि वो अपनी ब्रीफिंग करे सिक्योरिटी गार्ड की, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो। दोस्तों इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड को अपने काम के दौरान ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एक फील्ड अफसर कैसे ट्रेनिंग दे रहा है। रजिस्टर के बारे में नॉलेज हो, या कोई फायर के बारे में नॉलेज हो, या कोई ड्यूटी के बारे में नॉलेज हो, या क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत हो, या कोई साइट पे कैसे काम करना है, किस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी सर्विस को अच्छे ढंग से मेंटेन करना है। ये सारे काम दोस्तों एक फील्ड अफसर ब्रीफिंग या मीटिंग के दौरान डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस केस में सिक्योरिटी गार्ड भी मीटिंग में होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड तेज तरार होगा और जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी दोस्तों वहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड सीख सकता है ब्रीफिंग और मीटिंग के दौरान कि एक फील्ड अफसर कैसे काम करते हैं। ये भी दोस्तों एक मेन पॉइंट है। अगर दोस्तों जब ब्रीफिंग और मीटिंग होती है, अगर सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल में ध्यान होगा या मीटिंग में उसका दोस्तों माइंड नहीं होगा, माइंड किसी और जगह होगा, तो दोस्तों वो मेरा भाई फील्ड अफसर की जॉब आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। और कंपनी भी दोस्तों प्रमोशन उसी को देती है जो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम करता है। दोस्तों टाइम नहीं देखता है और एक ईमानदारी से काम करता है, कंपनी प्रमोशन उसी को देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड अपनी जॉब के दौरान किसी स्कूल में कोई दोस्तों सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम अपनी ड्यूटी में से टाइम निकाल कर वहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। फायर के बारे में ट्रेनिंग लेनी हो दोस्तों, या सिक्योरिटी सर्विस के बारे में रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या रोल होता है, और एक एरिया मैनेजर का अपनी कंपनी में क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों सिक्योरिटी ट्रेनिंग के द्वारा सिखाए जाते हैं। और दोस्तों सिक्योरिटी ट्रेनिंग में
एक बेसिक फिजिकली दोस्तों जैसे सावधान, विश्राम और सलूट, और दोस्तों टर्न ओवर कैसे अपना बेहतर करे, और एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है, अपने टर्न ओवर को कैसे मेंटेन करे, सेव की हुई होनी चाहिए दोस्तों, हेयर कटिंग प्रॉपर कटिंग हो, और शूज़ पॉलिश होनी चाहिए दोस्तों, उसकी वर्दी भी नेट एंड क्लीन हो दोस्तों। ये चीज़ अगर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर होगी, ये गुण अगर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर में होंगे दोस्तों, कंपनी भी वॉच करती है कि ये गार्ड अच्छा काम कर सकता है, अगर उसको प्रमोशन दे। जब दोस्तों एक गार्ड काम करता है वहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश एक सिक्योरिटी गार्ड को करनी चाहिए, ताकि उसको भी प्रमोशन आराम से मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी रूल। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी नियम के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों। डेली वॉच करना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कैसे हम सुधार कर रहे हैं। एक फील्ड अफसर जो दोस्तों साइट पे आता है, कैसे वो टीम को मेंटेन करता है दोस्तों। फील्ड अफसर एक जिम्मेवारी की पोस्ट है दोस्तों। 50% जो काम होता है कंपनी का फील्ड अफसर के कंधों पे होता है दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में। तो इस केस में दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को भी जिम्मेवारी लेनी होगी आगे आके दोस्तों। ये नहीं कि कोई काम बोल दिया कि सिक्योरिटी गार्ड पीछे हट गए, वही दोस्तों प्रमोशन, उसी की प्रमोशन होती है जो आगे आके जिम्मेवारी लेता है। जो कंपनी का काम दोस्तों बढ़ चढ़ के कंपनी के काम में हिस्सा लेता है, जो गार्ड दोस्तों कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में जो अपना योगदान देता है, अपनी साइट अच्छी रखता है, अपनी ड्यूटी ठीक करता है, टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, और अपना ड्रेस कोड ठीक रखता है दोस्तों, कंपनी भी उसको प्रमोशन देती है। आने वाले टाइम में दोस्तों वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर और फील्ड अफसर की जॉब आसानी से प्राप्त कर सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान, ये दोस्तों एक मेन पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान जितने भी उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं दोस्तों, उस सिटी में काम करते हैं और दूसरी साइट में काम करते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड को टाइम निकाल कर जब भी इसको टाइम लगे तो दोस्तों अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबके कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर के कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस कीपिंग के नंबर, और लेडीज़ गार्ड का नंबर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के नंबर, और फील्ड अफसरों के नंबर दोस्तों। ये एक मेन काम होता है सिक्योरिटी गार्ड का, क्योंकि दोस्तों फील्ड अफसर का जो वर्क होता है कंपनी में, अपनी मेन पावर को पूरी करना और दोस्तों ट्रेनिंग करना और क्लाइंट के साथ मीटिंग करना। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड अगर अपना डाटा अपने पास रखेगा, फ्यूचर में दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड को फील्ड अफसर बनाया जाएगा तो वो उसके पास मेन पावर की शॉर्ट नहीं रहेगी, वो आसानी से किसी भी साइट पे अपना काम अच्छे ढंग से कर सकता है। ये भी दोस्तों एक मेन पॉइंट है। कॉन्टैक्ट ऑफ डाटा कलेक्ट करना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी साइट पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड का। कंपनी नोट चेंज। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान बार बार कंपनी चेंज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आज मान लो कोई दूसरी कंपनी में है, वहाँ 2 महीने काम किया, फिर तीसरी कंपनी में चला गया, फिर अगली कंपनी में चला गया दोस्तों। इस केस में कंपनी उस गार्ड को कभी प्रमोशन नहीं देती है जो बार बार कंपनीज चेंज करता है। इसलिए दोस्तों एक कंपनी में टिक कर काम करेगा अगर सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों, उसको सीखने को भी मिलेगा और वो सिक्योरिटी के बारे में अच्छे ढंग से उसको नॉलेज भी होगी। हर प्रकार की दोस्तों एक सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में उस सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी मिलेगी। इसलिए अगर बार बार आप सिक्योरिटी कंपनी चेंज करोगे दोस्तों, वो गार्ड कभी अपनी ड्यूटी के दौरान सक्सेस नहीं हो सकता और उसको दोस्तों कंपनी प्रमोशन नहीं देती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर मेंटेन। दोस्तों किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर उन्हें लग रहा है दोस्तों कि मैंने आगे तक प्रमोशन लेनी है, कंपनी में मैंने और अच्छी सैलरी प्राप्त करनी है दोस्तों, उसको सारे रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए अपने हाथ से दोस्तों। कोई भी रजिस्टर हो, इनवर्ड रजिस्टर हो गया, आउटवर्ड रजिस्टर हो गया, फायर रजिस्टर हो गए, आरजीपी रजिस्टर हो गया, एनआरजीपी रजिस्टर हो गया दोस्तों। रजिस्टर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को आगे आके दोस्तों एक काम अपने हैंड में लेना चाहिए। और दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर को मेंटेन करेगा तो दोस्तों आने वाले समय में कंपनी उसको सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी बनाएगी, उसके बाद दोस्तों उसकी प्रमोशन फील्ड अफसर या एरिया मैनेजर भी बनाएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फायर एंड सेफ्टी। दोस्तों किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी जॉब के दौरान जब भी उनकी ट्रेनिंग होती है फायर के बारे में, वो चीज़ें दोस्तों ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और दोस्तों एक डायरी पर लिखनी चाहिए, तभी दोस्तों उसको रिमेंबर रहेगी, याद रहेगी हर प्रकार की बातें। फायर की पहचान कैसे की जा सकती है, अगर किसी साइट पे आग लग जाए उस पर कैसे काबू किया जा सकता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान सीखनी चाहिए, ताकि दोस्तों भविष्य में उसका ये काम आए। जब भी वो एरिया मैनेजर बनेगा तो वो आगे अपनी जानकारी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को आराम से दे सकता है, अगर वो अपना पूरा मन सीखने में दोस्तों और काम करने में लगाएगा। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के और भी बहुत वर्क है जो दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान सीख सकता है, समझ सकता है दोस्तों। मेन बात यह है कि जो सिक्योरिटी गार्ड अपने काम के दौरान जिम्मेवारी लेगा
किसी भी काम को अच्छे ढंग से करेगा दोस्तों, कंपनी उसको वॉच करती है और उसको प्रमोशन 100% मिलता है। दोस्तों ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।